दिमागी नक्सल के बारे में मोदी जी ने जो 15 अगस्त से बोला है, उसकी चर्चा पूरे देश में होने लगी। आप लोग इसको कैसे देख रहे हैं? और दिमागी नक्सल कहने से उनका क्या तात्पर्य है? और क्यों विरोधी दलों के लोग एक एक से निकल निकल के आके कहने लगे कि, और जो भी लोग भी खास करके बीजेपी और मोदी जी के विरोधी हैं, वो सब आके कहें अरे हम भी सवाल पूछना, अगर दिमागी नक्सल होना है तो हम भी दिमागी नक्सल हैं। दिमागी नक्सल से ये है कि अगर आप अपना माइंड गेम होता है सारा, अगर आप जिसको आप उस अकॉर्डिंगली माइंड वॉश करके उसको अपने तरीके से घुमा के उसको यूटिलाइजेशन करके, अभी जैसे आपका यहाँ पर जंतर मंतर के पास सारी कहानी हुई, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप जम्मू कश्मीर में जो टेररिस्ट वगैरह होता है, सबसे पहले सब कुछ चीज़ें होती है पहले माइंड से। सारा गेम ही माइंड का है। अगर आप उसका माइंड वॉश कर दोगे, उसको अपने हिसाब से लाओगे, तो वो दिमागी नक्सल अपने आप। अगर आपको एक ह्यूमन बॉम्ब तैयार करना है, आपको उसका पहले माइंड वॉश करना होता है। अगर आप माइंड वॉश कर लोगे, वो आपके इशारों पे नाचेगा, वो कुछ भी करेगा। वही चीज़ें हो रही हैं जो मोदी जी कहना चाह रहे हैं कि आप अपनी सोच से नहीं चलता है इंसान। वो आपको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, आपके दिमाग घुमाते हैं, आप उनकी बातों में आते हैं, फिर आप कुछ भी करने को उतर बजाते हैं। रियलिटी पिक्चर्स कोई देखता नहीं। ठीक है, इश्यूज आते हैं, प्रॉब्लम्स आएंगी, अगर लाइफ है तो प्रॉब्लम रहती है, चीज़ें होती हैं, सुधारा जाता है। दिमागी नक्सल कहने का उनका क्या मतलब था? उनका कहने का मतलब था कि कोई अगर ऐसे भड़काता है, चीज़ें मूव आउट करता है, और आप उनकी चीज़ों में बहक के अपना दिमाग खुद ना सोच के सीधा पहुंच जाओ। जो ये शिक्षा का सारी एनआईटी का एग्ज़ाम चल रहा था, ये फ्रॉड हुआ, सब कुछ हुआ, उसमें कितने स्टूडेंट्स आए हुए थे? सारे स्टूडेंट्स थे। अगर वो सारे स्टूडेंट्स वहाँ बैठे हुए थे, तो वो अपने कैरियर के बारे में सोचेंगे, वो वहाँ बैठेंगे खाना पीना खाने। जब नीट का परीक्षा ही पेपर ही लीक हो जाएगा तो करियर क्या है? हाँ, करियर नहीं रहा, ठीक है, देयर इज़ ए प्रॉब्लम। मतलब ये नहीं है कि वहाँ पर आप ये दिखाएं कि सारा का सारा स्टूडेंट यूथ सब वहीं बैठा हुआ है। जो सिर्फ खाना खाने आ रहे हैं फ्री में, वो यूथ नहीं है। कोई जरूरी थोड़ी नहीं है कि एक इंसान जो प्रोटेस्ट करने के लिए बिरयानी बेच रहा है, उसके ऊपर बाद में केस चल रहा है, जो आके उसको दिखा रहे हैं भाई वो इतना पैसा है तेरे पास कि तू सबको बिरयानी खिला रहा है, तो रोज़ ही खिलाना यार। उसी टाइम पे क्यों खिला रहा था? जो इतने फ्रूट के ऑर्डिनर्स आ रहे थे, सब कुछ आ रहा था, ये पैसा उस टाइम यूटिलाइजेशन हो रहा है। क्यों हो रहा है उस टाइम? बाकी टाइम क्यों नहीं यूटिलाइजेशन होता? वो पैसा तो गायब हो चलो जाता ठीक उस है। टाइम पे। तो ये जो प्रोवोक किया जाता है माइंडली, पैसा मॉनेटरी फंड दिया जाता है, चीजें दी जाती हैं, ठीक है, चलो वो चाहे एक मिनट, तो दिमागी नक्सल बोला गया है। एक बात, वो चाहे जो थे, उनको किसने बिरयानी खिलाई, वहाँ पर स्टूडेंट आए नहीं आए, उन्हें फॉरेन फंडिंग मिल रही थी, चाहे जो कुछ भी मिल रहा था, शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा तो उन्हीं के आंदोलन की वजह से दिया। प्रेशर बनाया गया। अब पॉलिटिक्स जब तक जुड़ी, उसके बाद आंदोलन को आप दो तरीके से लड़ते हो। एक, धरने दे के, ठीक है। दूसरा, उसमें आग डाल के, कुछ एक्सप्लॉइटेशन होगी, कुछ बसें तोड़ी जाएंगी, एक प्रोवोकेशन चीज। को इस्तीफा दिलवा दिया उन्हीं लोगों ने ना। शिक्षा मंत्री को अगर शिक्षा मंत्री पहले ही इस्तीफा डाल देते, तो आप ये कहना चाहोगे कि कोई राइट्स या कुछ झगड़े नहीं होते? उनकी वजह से इस्तीफा दिया कि नहीं? क्या शिक्षा मंत्री ने फ्रॉड करा था? क्या शिक्षा मंत्री ने ही वो सब चीजें रेगुलाइज करी थी? शिक्षा मंत्री का उसका आरोप नहीं, लेकिन अकाउंटेबिलिटी किसकी? वही वही मैं कह रहा हूँ, जिसने करा उस पर आपने एक्शन लिया नहीं। जिसकी वजह से कौन एक्शन लेगा उस पर? उस पर एक्शन कौन लेगा? जब आप फाइल करो, आप 10 लोग, अगर कुछ भी यहाँ पर होता है, कोई भी एक अरे जिसने गड़बड़ी की उस पर एक्शन लेने का काम सरकार का है ना। वो भी वही कह रहा हूँ, सरकार का काम है। केसेस जो बनते हैं, मैं यहाँ पर बैठा हूँ, जो उसके बाद चेहरे पहचाने जा रहे हैं, जो अब दिल्ली पुलिस के बारे में बोला जा रहा है, दिल्ली पुलिस चेहरे पहचान के पकड़ रही है, सब कुछ हो रहा है। मेरे ही मार्केट में मैं जाता हूँ, एक बार का मैं बता रहा हूँ, वो 4-5 लड़के वहाँ पे खड़े थे, बोले शुक्र है मैं बच गया, हमने ये मास्क पहना हुआ था, वरना हमारे भी फोटो आ रही होती, हमें भी पकड़ रहे होते। हम तो वहाँ गए थे ऐसे ही घूमने। ठीक है, अच्छा नक्सलवाद के बारे में आपको जानते हैं? नक्सलवाद बहुत पहले होता था, अपने राइट्स के लिए, अपने अलग से, यानी जो पॉलिटिक्स भी
उसको प्रोवोक करते थे, पॉलिटिशियंस वगैरह बैकग्राउंड में पॉलिटिशियन चीज़ें किया जाती थी। अब नक्सलवाद आपके अलग अलग चेहरे हैं। अगर आप ओसामा बिन लादेन ले लो तो वो अमेरिका उसको नक्सलवाद कह सकते हैं कि वो जो टेररिज्म करा वो किसकी शाह पे करा था, अमेरिका के बेसिस पे। तो यहाँ पे इंडिया में जो हो रहा है वो भी किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टीज के अकॉर्डिंगली हो रहा होता है। सपोर्ट अच्छा, वैसे हो रही है। मैं से थोड़ी जानकारी के लिए, ज़्यादा तो नहीं लेकिन थोड़ी जानकारी न्यूज़ 24 और माहौल क्या है के दर्शकों के लिए, 60 के दशक में पश्चिम बंगाल में नक्सलबाड़ी एक जगह थी, वहाँ से ये आंदोलन शुरू हुआ है, इसलिए इसको नक्सलवाद कहते हैं। चारू मजूमदार और कानू सान्याल ये दो नेता थे। असल में 1925 में भारत में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का गठन हुआ, लेकिन 1964 में कम्युनिस्टों के बीच में विचारधारा को लेकर एक तकरार हुई। सवाल ये हुआ कि रशिया के कम्युनिस्ट मॉडल पर भारत के लोगों को चलना है कि चाइना के मॉडल पर चलना है। इस बात को लेकर दोनों में मतभेद हुआ और इसके बाद कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के दो पार्ट 1964 में बने, सीपीआई से सीपीएम, और सीपीएम को मार्क्सवादी कहा गया। सीपीएम में जाने वाले लोगों में जो सशस्त्र संघर्ष की बात करते थे, यानी दलितों, मजलूमों, भूमिहीन किसानों जिनके पास भूमि का एक टुकड़ा भी नहीं था, और मार्क्सवाद जो आप जानते हैं, कम्युनिस्ट जो आप जानते हैं, जो ये बात कहते हैं कि जन्म से किसी के विशेषाधिकार नहीं हो सकते, ऐसा समाज में नहीं हो सकता कि एक व्यक्ति के पास 100 बीघा खेत हो और उसी गांव में 100 लोगों के पास 1 बीघा खेत ना हो। तो इसी फार्मूले पर एक सशस्त्र संघर्ष की बात शुरू है। शुरुआती दौर में जमींदारों की जमीनों पर भूमिहीन किसानों का सशस्त्र कब्जा करना शुरू हुआ, और ये पश्चिम बंगाल के अलावा आंध्र प्रदेश और आज के तेलंगाना, बिहार और कई राज्यों, छत्तीसगढ़, झारखंड जैसे राज्यों में एक रेड बेल्ट पूरा बनने लगा था। लेकिन धीरे धीरे आंदोलन अपनी वजह से भी कमज़ोर हुआ और बाद की सरकारों ने उस पर कुछ योजनाओं को, कुछ वैचारिकी के स्तर पर, और अभी तो 31 मार्च 2026 को मौजूदा मोदी सरकार ने देश से हथियारों के नक्सलवाद को पूरा ख़त्म करने की डेडलाइन रखी थी, और उसके बाद उन्होंने ऐलान कर दिया कि अब देश से नक्सलवाद का सशस्त्र पूरा सफाया कर दिया गया है। यह सरकार की एक बड़ी उपलब्धि है। लेकिन वैचारिक दृष्टि से, विचारधारा की दृष्टि से अभी भी भारतीय जनता पार्टी, उसके चिंतक, विश्लेषक और उनके समर्थक ये मानते हैं कि समाज में एक बड़ा वर्ग है जो समानता की बात करता है, जो अन्याय के खिलाफ संघर्ष की बात करता है, वो दिमागी या अर्बन नक्सल है या सरकार के खिलाफ सवाल उठाता है। तो सवाल ये है कि अर्बन नक्सल या दिमागी नक्सल समाज में तब तक बने रहेंगे जब तक समाज में आर्थिक सामाजिक असमानताएं बनी रहेंगी। और एक महत्वपूर्ण बात और, 1990 80 से 90 के दशक में जिन लोगों को पॉलिटिक्स थोड़ा इंटरेस्ट है उनके लिए थोड़ी बात बता रहे हैं। चूँकि दलित, भूमिहीन, आदिवासियों का पेनिट्रेशन नक्सलवाद का या माओवाद का, जो भी आप इसको कह दें, इनका जो पेनिट्रेशन था वो गरीबों में, अनुसूचित जाति, जनजाति और दूसरे लोगों में है। मंडल आयोग की सिफारिशें लागू होने से पहले और थोड़ा पहले और उसके बाद समाज में बड़ा तेजी से परिवर्तन आया। अनुसूचित जाति, जनजाति यानी ट्राइबल्स और शेड्यूल कास्ट और दलितों, शोषितों के बीच में अलग अलग जगहों पे नए नए नायकों का उदय होने लगा, और उन बस्तियों में जब अंबेडकर और नीला झंडा पहुंचने लगा और उसी विचारधारा की पार्टियों ने महाराष्ट्र, झारखंड, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल या और भी राज्यों में, उत्तर प्रदेश, बिहार में जब धीरे धीरे सर उठाना शुरू किया, तो नक्सलवाद को मानने वाले लोगों ने राजनीतिक पृष्ठभूमि का झुकाव धीरे धीरे दूसरी तरफ गया। आपको याद होगा बिहार में इन दिनों तो CPI-ML का ठीक ठाक अभी भी कुछ बेल्ट में है, बेगूसराय, और हालांकि बेगूसराय CPI का है, लेकिन आरा, सिवान,
ये इलाका जो बेल्ट था वहाँ पर सीपीआई एमएल की अभी भी राजनीतिक पकड़ है, जो कि इस चुनाव में बहुत कमज़ोर भी हुई।